अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेंसिटी के बारे में। हम डेंसिटी का कुछ हिस्सा हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और जो बकिया हिस्सा है वो हमारे आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, हम डेंसिटी के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए मिसाल को भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेंसिटी का बकिया हिस्सा। इससे पिछले लेक्चर में हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा, उसकी तारीफ़ की, उसका हिसाबी तरीका देखा और उसके बाद एक टेबल को देखा जिसमें मुख्तलिफ अशिया के डेंसिटी दी गई थी। स्टूडेंट्स, चलिए डेंसिटी के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेंसिटी की तारीफ़ दोबारा से लिखते हैं। डेंसिटी के बारे में हमने कहा था कि डेंसिटी वो चीज़ है जो किसी जिस्म के यूनिट वॉल्यूम में मौजूद मास को ज़ाहिर करती है। यानी कि अगर हम इसकी तारीफ़ करें, कहेंगे किसी जिस्म के यूनिट वॉल्यूम मास की निस्बत ये तो स्टूडेंट्स किसी जिस्म के यूनिट वॉल्यूम और उसके मास की जो निस्बत है वो डेंसिटी कहलाती है। अगर हमने इसकी हिसाबी शक्ल बनाए तो वो क्या थी, हमने पिछले लेक्चर में भी बनाई थी। यहाँ पे भी देखते हैं कि डेंसिटी बराबर है मास वॉल्यूम। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो डेंसिटी मास और वॉल्यूम की निस्बत है। यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो किसी भी जिस्म की डेंसिटी को ज़ाहिर करता है। इसके ज़मन में हमने एक मिसाल भी देखी थी कि अगर हमारे पास एक ही वॉल्यूम का लोहा और उसी वॉल्यूम की लकड़ी है तो उसमें से वज़न जो है वो लोहे का ज़्यादा होगा। उसकी वजह क्या थी कि लोहे की डेंसिटी ज़्यादा थी, क्योंकि उसके यूनिट वॉल्यूम में जो मास था वो ज़्यादा था लकड़ी की निस्बत। इस वजह से लोहे का वज़न ज़्यादा था और लकड़ी का वज़न कम। स्टूडेंट्स, इस एक हिसाबी शक्ल का इस्तेमाल करते हुए हम 3 मज़ीद हिसाबी अशकाल बना सकते हैं जिसमें हम मास को और वॉल्यूम को भी तलाश कर सकते हैं। यानी कि अगर इसमें हमें मास और वॉल्यूम दिया जाए तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, और अगर हमें डेंसिटी और वॉल्यूम दिया जाए तो हम मास कैसे निकाल लेंगे, और अगर वॉल्यूम निकालना हो और मास और डेंसिटी दिया जाए तो हम वो किस तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं इस हिसाबी शक्ल की जो दूसरी अशकाल हैं वो क्या होंगी। स्टूडेंट्स, अगर हमें मास चाहिए तो उसकी शक्ल होगी डेंसिटी ज़रब हो जाएगी वॉल्यूम के साथ। और स्टूडेंट्स, अगर हमने वॉल्यूम निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, मास डेंसिटी। स्टूडेंट्स, ये तीनों हिसाबी अशकाल हैं। सबसे पहले हमने डेंसिटी को देखा कि मास और वॉल्यूम की निस्बत है। फिर हमने मास को देखा कि मास क्या होगा, डेंसिटी और वॉल्यूम को ज़रब करने से मास निकाल सकते हैं। और अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम मास और डेंसिटी के दरमियान में निस्बत है। ये तो स्टूडेंट्स, ये 3 हिसाबी अशकाल हैं। अब हम देखते हैं कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है। हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो डेंसिटी का यूनिट है स्टूडेंट्स, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल में इस्तेमाल किया जाता है, ये स्टूडेंट्स डेंसिटी का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर है। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर अगर हमें 5 लीटर पानी दिया जाए और हमसे कहा जाए कि इसकी डेंसिटी मालूम करें तो कैसे मालूम करेंगे। चलिए देखते हैं। हम ये हिसाबी शक्ल इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमें मास और वॉल्यूम निकालना है और उसके बाद डेंसिटी हम इनको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, उससे पहले हम एक देखते हैं मुफीद मालूमात। ये तो स्टूडेंट्स डेंसिटी का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर है।
बाकी हम मफीद मालूमात देखते हैं कि अगर हमारे पास एक क्यूबिक मीटर हो तो बराबर होता है 1000 लीटर के। स्टूडेंट्स एक क्यूबिक मीटर को हम यूं लिखते हैं और ये बराबर है 1000 लीटर के। स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 लीटर 10 की पावर -3 10 की ताकत -3 क्यूबिक मीटर के बराबर होगा। ये स्टूडेंट्स 1 लीटर का वॉल्यूम है। अगर इस वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर में निकालें तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर होगा 10 की ताकत -6 क्यूबिक मीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें 1 क्यूबिक मीटर बराबर है 1000 लीटर के, तो 1 लीटर यहाँ से अगर हमने 1 लीटर निकालना हो तो ये हमारे पास बन जाएगा 1000 क्यूबिक मीटर, यानी कि 10 की ताकत -3 मीटर क्यूब बराबर बन जाएगा 1 लीटर के, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालना है, हमें पता है कि जो सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, इस कीमत को 1000 पे तकसीम कर देंगे और वो हमारे पास बन जाएगी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 10 की ताकत -6 क्यूबिक मीटर के। स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेंसिटी है जिसमें 1000 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर बराबर है 1 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर के। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक और चीज़ के मुताल्लिक जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो फ़िज़ा है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, हमारी ज़मीन के गिर्द हवा का एक गिलाफ है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। स्टूडेंट्स उसमें हवा की जो डेंसिटी है वो बुलंदी के साथ साथ कम होती जाती है। जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाएगी डेंसिटी वैसे वैसे कम होती जाएगी। हमें मालूम है कि हवा जो है ये गैसेस का मिक्सचर है। स्टूडेंट्स सतह समंदर से 10 किलोमीटर की बुलंदी के दरमियान में तकरीबन निसफ हिस्से की जो मास है वो मौजूद है, यानी कि सतह समंदर से 10 किलोमीटर की बुलंदी में निसफ मास का हिस्सा मौजूद है। और स्टूडेंट्स अगर हम मज़ीद ऊपर जाएं तो 30 किलोमीटर की बुलंदी तक तकरीबन 99% जो हिस्सा है मास का वो मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि सतह समंदर से 30 किलोमीटर की बुलंदी में 99% मास का हिस्सा मौजूद है। यानी कि स्टूडेंट्स जिस तरह बुलंदी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डेंसिटी कम हो रही है। डेंसिटी कम हो रही है क्योंकि मास कम हो रहा है। मास हमने डेंसिटी के हिसाबी शक्ल में देखा कि अगर मास कम हो जाए तो डेंसिटी कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स हवा में सतह समंदर से 10 किलोमीटर की बुलंदी के दरमियान में तकरीबन निसफ हिस्सा जो मास का है वो मौजूद है। इसका मतलब है कि वहाँ पे डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है। अगर उससे ऊपर जाएं तो उससे कम हो जाएगी और अगर मज़ीद बुलंदी पे जाएं तो इस तरह से बतदरीज कम होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बुलंदी बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी बतदरीज कम होती जाती है। अगर स्टूडेंट्स डेंसिटी कम होती जा रही है तो इसका मतलब है कि जो हवा है वह लतीफ़ हो रही है, यानी कि उसका वज़न कम होता जा रहा है। बुलंदी के साथ हवा लतीफ़ होती जाती है। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक मिसाल है जिसे हम डेंसिटी के नज़र में देख सकते हैं कि डेंसिटी जो है मास और वॉल्यूम की निस्बत है। 10 किलोमीटर के अंदर जो है वो मास निसफ है, यानी कि वहाँ पे मास ज़्यादा है और उसके ऊपर मास
कम है। जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाएगी मास मज़ीद कम होता जाएगा, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में मास की जो मिकदार है वो मज़ीद कम होती जाएगी, जिसकी वजह से डेंसिटी कम होती जाएगी और हवा जो है उसका वज़न कम होता जाएगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम एक मिसाल लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास अगर 5 लीटर पानी हो और हमने इसकी डेंसिटी मालूम करनी हो तो वो किस तरह से मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारे पास 5 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी का मतलब है स्टूडेंट्स 5 किलोग्राम मास। अब अगर 5 किलोग्राम मास है तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है, पानी का वॉल्यूम स्टूडेंट्स वो किसके बराबर है। ये देखिए 1 लीटर के अंदर कितने, 10 की ताकत -3 क्यूबिक मीटर। हमारे पास स्टूडेंट्स कितने लीटर है, 5 लीटर। तो जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 5 ज़रब 10 की ताकत -3 क्यूबिक मीटर। स्टूडेंट्स ये वॉल्यूम है और मास कितना है, 5 किलोग्राम, क्योंकि 5 लीटर हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि 1 लीटर जो पानी है वो बराबर होता है 1 किलोग्राम मास के। तो 5 लीटर जो पानी है वो बराबर होगा 5 किलोग्राम मास के। स्टूडेंट्स, अब अगर हम डेंसिटी के इस हिसाबी शक्ल को इस्तेमाल करें तो हमारे पास जो मास है वो कितना है, 5 किलोग्राम। हम कहते हैं डेंसिटी बराबर है मास नीचे वॉल्यूम। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास मास कितने हैं, 5 किलोग्राम, और यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना हमने निकाला है, 5 ज़रब 10 की ताकत -3 क्यूबिक मीटर। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी निकलेगी पानी की वो क्या होगी, डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो इसकी जो ताकत है वो माइनस में आ जाएगी, और 10 की ताकत माइनस है वो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं 10 की ताकत 3 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि पानी की जो डेंसिटी है, हमने पिछले लेक्चर में भी जब हमने एक टेबल पढ़ा था वहाँ पे हमने पानी की जो डेंसिटी देखी थी वो थी 1000 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे भी हमने उसे मालूम करने की कोशिश की कि 5 लीटर अगर हमें पानी दिया जाए तो उस 5 लीटर की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आइए एक और मिसाल की तरफ चलते हैं, मिसाल नंबर 7.1, और इसे हल करने की कोशिश करते हैं डेंसिटी के हिसाबी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। एक 200 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम के पत्थर का मास 500 ग्राम है, इसकी डेंसिटी मालूम करें। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें यहाँ पे हमें दिया क्या गया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 200 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दिया गया है और हमें पत्थर का जो मास दिया गया है वो 500 ग्राम दिया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे, वो क्या है, डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास है मास बटा वॉल्यूम। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें मास दिया गया है 500 ग्राम और वॉल्यूम हमें क्या दिया गया है, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अगर हम इसे हल करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो डेंसिटी निकलेगी वो आएगी 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जी तो स्टूडेंट्स हमें कहा गया था कि एक 200 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम के पत्थर का मास अगर 500 ग्राम हो तो उसकी डेंसिटी क्या होगी। हमने डेंसिटी के फार्मूले का इस्तेमाल किया और हमने उसकी डेंसिटी मालूम की जो कि 2.5 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर है। जी तो स्टूडेंट्स हमने डेंसिटी के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए इस मिसाल की डेंसिटी मालूम की। स्टूडेंट्स आज हमने डेंसिटी का कुछ बकिया हिस्सा जो हम पिछले लेक्चर में नहीं कर सके थे वो किया। इसमें हमने इसकी तारीफ को देखा कि किसी जिस्म के यूनिट वॉल्यूम का जो मास है
उसकी आपस में निस्बत डेंसिटी कहलाती है। फिर हमने उसकी एक हिसाबी शक्ल देखी कि डेंसिटी बराबर है मास और वॉल्यूम की निस्बत के। स्टूडेंट्स, उससे हमने मज़ीद 2 फार्मूले बनाए जिसमें से हम मास भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि सिस्टम इंटरनेशनल में जो डेंसिटी का यूनिट है वो है किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। फिर हमने एक मुफीद मालूमात देखी, उसमें हमने देखा कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं और 1 लीटर की जो वॉल्यूम होगा वो 10 की ताकत -3 क्यूबिक मीटर होगा। फिर हमने उसी वॉल्यूम को सेंटीमीटर में भी देखा और उसके बाद हमने डेंसिटी देखी कि 1000 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर में बराबर होगा। फिर हमने डेंसिटी देखी जिसमें 1000 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर बराबर है 1 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर के। स्टूडेंट्स, फिर हमने देखा कि सतह समंदर से 10 किलोमीटर की बुलंदी के दरमियान में जो मास है उसका निसफ हिस्सा मौजूद है। स्टूडेंट, ये मास किस चीज़ का है? ये हमारी जो फ़िज़ा है उसमें हवा गैसेस का मिक्सचर है। उन गैसेस के मिक्सचर का तकरीबन निसफ हिस्सा जो है वो 10 किलोमीटर की बुलंदी के दरमियान में है। और स्टूडेंट्स, सतह समंदर से अगर हम 30 किलोमीटर के दरमियान में देखें तकरीबन 99% जो मास है वो मौजूद है। यानी कि जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जा रही है मास वैसे वैसे कम होता जा रहा है। अगर हम 30 किलोमीटर से ऊपर जाएं तो मास इंतहाई कम रह जाएगा, यानी कि वहाँ पे डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, बुलंदी बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी बतदरीज बढ़ती है और बुलंदी के साथ साथ हवा लतीफ़ होती जाती है, यानी कि उसका वज़न कम होता जाता है क्योंकि डेंसिटी कम होती जाएगी, मास कम होता जाएगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने एक मिसाल ली कि अगर हमारे पास 5 लीटर पानी हो तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी। हमने कहा कि 5 लीटर बराबर होता है 5 किलोग्राम के, और हमने पानी का वॉल्यूम लिया और इस डेंसिटी के इस हिसाबी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने पानी की डेंसिटी मालूम की जो कि 10 की पावर 3 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने एक मिसाल को हल करने की कोशिश की डेंसिटी के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा, उसकी हिसाबी मसावात बनाई और स्टूडेंट्स उसको सामने रखते हुए हमने एक मिसाल को हल करने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।